में एक्यूरेसी बढ़िया है। थोड़ा बॉडी रोल वगैरह भी अगर चेक करूँ कि हमें बाहर की साउंड का भी पता चल जाए। अब जैसे कि मैंने इस तरफ ऐसे यू टर्न लिया है इस गाड़ी से, बहुत ज़्यादा फन दोगे, बहुत ज़्यादा। हाँ भाई, पावर ड्रॉप हो जाती है गाड़ी की। मोड़ दिया है और अब छोड़ दिया है, देखो भाई वापस उसी पोजीशन पे वापस आ गया अपने। भाई साहब क्या करता हूँ, और भाई साहब जब ये जाके लगती है ना, कई व्हील स्पिन मारती है बहुत गंदे तरीके का। अगर आप हार्ड एक्सीलरेट कर दोगे ना चलते हुए रोड के ऊपर। हेलो भाई, मैं हूं अभिजीत सर और आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। और भाई आज मेरे हाथ लगी है टाटा पंच ईवी की चाबी। टाटा पंच का ये फेसलिफ्ट है और ये गाड़ी भाई ईवी फॉर्मेट के अंदर भी आती है और ईवी की बहुत ही अच्छी खासी सेल होती है इस गाड़ी के अंदर। देखो 2026 चल रहा है, कोई ना कोई सोचता है कि एक गाड़ी ईवी की होनी जरूरी है, क्योंकि भाई ये गाड़ियां एनवायरमेंट को भी बचाती है। इन गाड़ियों के अंदर कोई साइलेंसर वगैरह नहीं होता जो भाई पॉल्यूशन करे। उल्टा भाई ये गाड़ियां ना कॉस्ट इफेक्टिव भी बहुत ज्यादा पड़ती है। ये कॉस्ट इफेक्टिव पड़ने की वजह से भी काफी लोग खरीदते हैं। आज भाई मैं खड़ा हूँ टाटा पंच ईवी के टॉप वेरिएंट के सामने और अब मैं आपको खुल के बताता हूँ कि ये गाड़ी है लॉन्ग रेंज वाली। इसका हुड ओपन करके दिखाऊं तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा देखने के लिए मिल जाता है, क्योंकि इन गाड़ियों के अंदर इंजन वगैरह तो है नहीं। ये गाड़ी आती है भाई 40 किलोवाट के बैटरी बैकअप के साथ। ये गाड़ी निकालती है आपका 468 किलोमीटर तक की रेंज। दो वेरिएंट आते हैं इस गाड़ी के अंदर, आपको 30 किलोवाट देखने के लिए मिल जाएगा, 40 किलोवाट देखने के लिए मिल जाएगा। 40 किलोवाट ज्यादा पावरफुल भी है। ये गाड़ी आपको निकाल के देती है 130 bhp और 190 न्यूटन मीटर का टॉर्क, यानी कि गाड़ी के अंदर पावर भी अच्छी खासी है इसके साइज के हिसाब से। 4 मीटर से भी कम की ये गाड़ी है, चलाने में मजा आ जाएगा। एक चीज आपको डिफरेंस लगेगी कि जो नॉर्मल पेट्रोल सीएनजी वाली पंच आती है उसके अंदर आपको 193 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने के लिए मिलता है। इसके अंदर आपको केवल 190 mm का देखने के लिए मिलेगा। और जो इस गाड़ी के अंदर टायर्स आते हैं 195 60 R16 इंचेस के डायमंड कट अलॉय व्हील्स आते हैं। 4 डिस्क ब्रेक आपको देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पे टाटा.EV की बैजिंग देखने के लिए मिल जाएगी। गाड़ी जैसे कि टॉप वेरिएंट है, इसके अंदर आपको फीचर्स भी बहुत सारे देखने के लिए मिल जाएंगे। वॉक अराउंड वीडियो डालूंगा भाई मैं इस गाड़ी को बहुत ही जल्द, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। अब भाई गाड़ी के अंदर चलते हैं और गाड़ी को ड्राइव करके देखते हैं गाड़ी आखिरकार चलाने में है कैसी। अभी भाई मैं गाड़ी के अंदर आके बैठ गया हूँ और जैसे आप इसमें इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन दबाओगे तो आपकी गाड़ी में रेडी लिखा हुआ आ जाएगा, यानी कि आपकी गाड़ी चलने के लिए स्टार्ट है। इस गाड़ी में कोई ऐसी इंजन तो है नहीं कि आपको वाइब्रेशन वगैरह फील कराए। वैसे भी गाड़ी के अंदर कोई वाइब्रेशन वगैरह नहीं है। जैसे आप रेडी हो तो गाड़ी आपकी चलने के लिए स्टार्ट है। सबसे पहले आपको लगानी है सीट बेल्ट। उसके बाद अब मैं आपको अगर इसमें फीचर्स बताऊं, फीचर्स इस गाड़ी के अंदर बहुत सारे हैं, वॉक अराउंड वीडियो देख लेना। लेकिन इसका ये जो गियर नॉब आता है ये बहुत ही ज्यादा तगड़ा लगता है मुझे। इसमें आपको केवल ऐसे डायल है, ब्रेक दबाकर आप इस तरीके से इसे यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप देखो भाई रिवर्स कैमरे की क्वालिटी वगैरह कैसी है, ठीक ठाक है, सफिशिएंट है। उसके बाद न्यूट्रल आ जाता है, उसके बाद ड्राइव आ जाता है। अब जैसे कि गाड़ी के अंदर 130 bhp है और 190 Nm का टॉर्क है। ब्रेक पैडल छोड़ोगे तो आपकी गाड़ी आगे की तरफ चल पड़ेगी और 6-7 की स्पीड से ये चलने लगेगी आगे की तरफ। अब गाड़ी को थोड़ा थोड़ा रेव करेंगे। अभी जो रीजनरेशन है वो भी लेवल 1 पर है और यहाँ पे आप देख सकते हो रीजन ऐसे पता चल जाएगा आपको। जैसे ही मैं एक्सीलरेशन छोड़ूंगा तुरंत ये गाड़ी रीजन पे चली जाएगी। सिटी मोड के अंदर अभी गाड़ी है, 24% इस गाड़ी की रेंज है अभी। और अभी ड्राइव मोड में लगा रखे हैं मैंने, स्पोर्ट मोड वगैरह एक्टिव नहीं कर रखा। देखो जैसे सिटी मोड में आप इस गाड़ी को चलाओगे, अभी गियर वगैरह तो ये चेंज करती है नहीं, सिर्फ जो मोटर है, जो मोटर के ऊपर बेल्ट है वो घूमती रहेगी और भाई गाड़ी आपकी चलती रहेगी आगे की तरफ। ये गाड़ी आपको बहुत ही ज्यादा पावरफुल फील होने वाली है। जैसे ही मैंने एक्सीलरेट किया भाई व्हील स्पिन मारती है बहुत गंदे तरीके का। अगर आप हार्ड एक्सीलरेट कर दोगे ना चलते हुए रोड के ऊपर, जैसे कि आप अभी 50 की स्पीड पे चल रहे हो और आप हार्ड एक्सीलरेट कर दोगे, आपके पहिए घूम जाएंगे, इतनी ज़्यादा पावर है इस गाड़ी के अंदर। जैसे कि इसका साइज़ भी छोटा है, चलाने में मतलब आपको लगेगी बहुत ज़्यादा पावरफुल। उसके बाद वाइब्रेशन वगैरह कुछ भी नहीं है। अगर आईसी इंजन ऐसे हो जाए तो भाई मज़ा ही आ जाएगा। अब देखो मैंने थोड़ा सा चलाया है गाड़ी को और गाड़ी की अभी 96 की रेंज पड़ी है। थोड़ा मोड वगैरह चेंज करके भी देखेंगे कि इसकी रेंज वगैरह कितनी बचती है। अब जैसे आप 40-45 की स्पीड पे चलाओगे, देखो एक चीज़ और बताता हूँ आपको, सीवीटी ट्रांसमिशन देखा होगा आपने। सीवीटी ट्रांसमिशन के अंदर आपको थोड़ा सा घें घें की आवाज़ दिखेगी। टॉर्क कन्वर्टर के अंदर भी वही होता है। अगर आप हार्ड ड्राइव करोगे, आपका गियर बॉक्स जो है वो अगर थोड़ा पुराना सा हो जाए तो इंजन तो पावर निकालता है, लेकिन उसमें जो ट्रांसमिशन है वो आपका धोखा दे जाता है, वो चलता नहीं आगे की तरफ। इसमें अब देखना, अब जैसे कि मैं इस गाड़ी को चला रहा हूँ 20 की स्पीड पे, मैंने भाई साहब ये अनकंट्रोल हो जाएगी अगर आपके हाथ से, अगर आपने ढीलेपन से इस गाड़ी को चलाने का सोचा। जैसे कि ये इतना ज़्यादा व्हील स्पिन मारती है, इस गाड़ी के अंदर पावर ही इतनी है, कोई गियर चेंज होना नहीं, ट्रांसमिशन से आपको डायरेक्ट पावर मिलेगी। दोबारा करता हूँ और भाई साहब जब ये जाके लगती है ना ड्राइव वाली, अब देखो रीजन पे हो गई। ये आपको यहाँ पे जो पैडल शिफ्टर्स मिलते हैं इनसे आप अपना रीजन लेवल बढ़ा सकते हो। रीजन बेसिकली होता है जैसे ही मैं एक्सीलरेशन छोड़ूंगा गाड़ी अपने आप ब्रेक लेने लगेगी और इसकी बैटरी जो है वो चार्ज होने लगेगी। और अभी सिटी मोड के अंदर इतनी पावर है, स्पोर्ट मोड वगैरह लगा के भी देखेंगे। बाकी गाड़ी सिटी के हिसाब से ड्राइव अगर आपको करनी है
तो बहुत ही तगड़ी है। रीजन को आप ऑफ भी कर सकते हो जैसे कि अभी मैंने कर दिया, लेकिन लेवल 1 पे थोड़ा थोड़ा आपकी बैटरी को चार्ज होता रहेगा। उसके बाद लेवल 2 लेवल 3 उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना सकते हैं। यहाँ पे अब जैसे कि आप ईवी गाड़ी चला रहे हो तो आपके अंदर थोड़ी पेशेंस होनी चाहिए। अगर आप एकदम से एक्सीलरेशन दबा दोगे जैसे कि आप सोचते हो पेट्रोल मैनुअल या फिर डीजल मैनुअल गाड़ी में कि आरपीएम भाई हाई करेंगे, वो आप इस गाड़ी के अंदर करोगे तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा पावर है, क्योंकि थोड़ा सस्पेंशन वगैरह अगर मैं आपको बताऊं अभी तो मैं फील नहीं कर पाया, लेकिन आगे चल के कहीं पे सस्पेंशन भी फील करेंगे। गाड़ी सिटी मोड में बहुत अच्छी पावर निकाल रही है। इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक आता है, यहाँ से भाई आप इसके मोड चेंज कर सकते हो। इको मोड में लगाऊंगा भाई सबसे पहले मैं। इको मोड में मैंने गाड़ी को लगा लिया है। अब इको मोड के अंदर जिस तरीके से मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ, हाँ भाई पावर ड्रॉप हो जाती है गाड़ी की। जो सिटी मोड के अंदर ये पावर निकाल रही थी वो ये इको मोड के अंदर नहीं निकाल रही है। भाग अभी भी लेगी पर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। इको मोड के अंदर आपको रेंज अच्छी खासी, मतलब इसके जो किलोमीटर्स होते हैं वो बढ़ के मिल जाएंगे और आपको एफिशिएंसी कहीं ना कहीं ज़्यादा मिल जाएगी। बट अगर आप फन टू ड्राइव व्हीकल बनाना चाहते हो तो इको मोड के अंदर आपको मज़ा नहीं आएगा। इको मोड के अंदर भागेगी, मैंने दोबारा वही बात बोल रहा हूँ, भागेगी ज़रूर पर टाइम ज़्यादा लेगी। जो सिटी मोड के अंदर फन था एकदम उड़ती हुई जा रही थी, अभी सिटी मोड के अंदर इतना ज़्यादा मज़ा था। अब देखते हैं भाई स्पोर्ट मोड लगा के देखेंगे मुड़ने के बाद कि स्पोर्ट मोड वगैरह लगाने के बाद इस गाड़ी के अंदर क्या फील आ जाती है। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी स्टीयरिंग फीडबैक की बात करूं, भाई देख सकते हो इतना इसका भाई इस रिस्पॉन्सिव तो लग ही नहीं रहा जैसे नॉर्मल गाड़ियों में लगता है। इतना सा भी मोड़ रहा हूँ तो स्टीयरिंग व्हील रिस्पॉन्स कर रहा है। अब स्टीयरिंग रोटेशन देख लेते हैं कैसे काम करती है इस गाड़ी की। मैंने स्टीयरिंग मोड़ दिया है और अब छोड़ दिया है, देखो भाई वापस उसी पोजीशन पे वापस आ गया। और अगर मैं हार्ड एक्सीलरेट करता या फिर मैं थोड़ी जल्दी में मोड़ता तो ये तुरंत के तुरंत बहुत कम टाइम लगा के आ जाता। अब भाई मैं लगाने जा रहा हूँ इसका स्पोर्ट मोड। जिससे नीचे ये गाड़ी आपकी स्पोर्ट मोड में नहीं जाएगी तो हम स्पोर्ट मोड का मज़ा तो नहीं चख पाएंगे। लेकिन मैं दोबारा से इसे सिटी मोड पर लगा देता हूँ और इस बार मैं आपको व्हील स्पिन का मज़ा कुछ इस तरीके से दिखाता हूँ, थोड़े से शीशे नीचे करके। अब सुनना भाई आप। भाई स्पोर्ट मोड पे तो आज नहीं चला पा रहे इस गाड़ी को, क्योंकि इसके अंदर 23% की बैटरी है और 25 के ऊपर ही लगेगा वो। लेकिन आपको सिटी मोड के अंदर थोड़ी सी और चला के दिखाता हूँ। अब जैसे कि मैंने भाई एक्सेलरेट, कोई आगे हो तो बिल्कुल भी मत करना। ड्रैग रेसेस में अगर आपको शौक है जाने का तो ये गाड़ी आपको बहुत ज़्यादा जल्दी जिता देगी, मतलब रेस स्टार्ट होने से पहले ही। 1 सेकंड का लैग तो लगता है आपको, जैसे कि आप एकदम से खड़ी करके गाड़ी को 0 की स्पीड पे एक्सेलरेट करोगे तो आपको 1 सेकंड का लैग देखने के लिए मिल जाएगा। आपको हुड विजिबिलिटी कुछ इस तरीके की देखने के लिए मिलेगी, एज टू एज। ये गाड़ी माइक्रो एसयूवी वाले सेगमेंट में आती है तो आपको इस गाड़ी के अंदर फील तो पूरा एसयूवी वाला ही आने वाला है। 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, ऊंचे बैठे हो आप, स्विफ्ट से भी ज़्यादा ऊपर बैठे हो। स्विफ्ट के सेगमेंट को एक तरीके से इस गाड़ी ने खत्म ही कर दिया है। स्विफ्ट जब से 3 सिलेंडर हुई है लोग पंच की तरफ ही शिफ्ट हो जाते हैं। इसके अंदर आपको बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी खासी देखने के लिए मिल जाती है। 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग्स, 6 एयरबैग, ABS, EBD। अब भाई 5 स्टार इस गाड़ी के अंदर है और वो आपको पता भी चलता है जब आप दरवाजे वगैरह खोलते हो या फिर कोई आपने किसी का देखा हो छोटा मोटा एक्सीडेंट। भाई छोटे मोटे एक्सीडेंट में तो इस गाड़ी का कुछ टूटता भी नहीं है। लेकिन आज हम गाड़ी को चला रहे हैं और मुझे टाटा से एक शिकायत थी इनकी नेक्सॉन के अंदर। नेक्सॉन के अंदर 100 की स्पीड पे भी स्टीयरिंग उतना ही लाइट रहता है, बट पंच के अंदर आपको वो लाइटनेस वाली चीज़ दुखी नहीं करेगी। ये इसका स्टीयरिंग जो है वो वेट गेन कर रहा है ईजिली। जैसे कि मैं थोड़ा सा भी चल रहा हूँ, इसके स्टीयरिंग में प्रॉपर वेट आ रहा है जैसे नॉर्मल गाड़ियों के अंदर आता है। अब दोबारा से एक्सेलरेट किया है और भाई मतलब अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए ना, सिर्फ आपको सिटी ड्राइव है या फिर आपको कहीं बाहर नहीं जाना गाड़ी लेके, आपके घर में सफिशिएंट स्पेस है, पार्किंग स्पेस, और आप गाड़ी को घर में लाके चार्ज कर सकते हो डेली, भाई ये गाड़ी ले लो। अब भाई मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जो पुरानी पंच आया करती थी वो महंगी आया करती थी। ये जो फेस लिफ्ट है इसके अंदर आपको इतने अच्छे खासे फीचर्स, अच्छा खासा मतलब आपको चलाने का एक्सपीरियंस मिलेगा। ये गाड़ी आपको 1.5 लाख रुपए सस्ती पड़ती है, केवल और केवल 13,30,000 रुपये की ये गाड़ी आपको पड़ जाएगी ऑन रोड। इसके ऊपर कोई RTO वगैरह वैसा तो जाता है नहीं कि आपको इस गाड़ी के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन बहुत सस्ता हो जाता है इन गाड़ियों का। उस हिसाब से भाई आप इस गाड़ी को अपनी सेकेंडरी गाड़ी बना के बहुत ज़्यादा फन लोगे, बहुत ज़्यादा, मतलब अल्ट्रा लेवल का फन। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका सस्पेंशन और इसकी थोड़ी सी रफ ड्राइव करके दिखाता हूँ कि अगर आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ में चलाओगे तो आपको फील कैसा होने वाला है सच में। और जैसे कि गाड़ी का साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं है तो आप इसे ईजिली किसी भी लोकेलिटी में से निकाल के ले जा सकते हो। और फन टू ड्राइव व्हीकल मैंने आपको बताया है, पंजा दबाओ आपकी गाड़ी भागती चली जाएगी। अब थोड़ा सा गड्ढों में ले जाके सस्पेंशन टेस्ट करते हैं इस गाड़ी का। जैसे कि मेरे आगे ब्रेकर है, मैं ब्रेकर खुदाता हूँ इस पे से थोड़ी हाई स्पीड में। अब 15 की स्पीड पे मैंने खुद आके देखा, थोड़ा सा सॉफ्ट साइड है सस्पेंशन। मुझे पता नहीं चला कि गड्ढों पे से गाड़ी ईजिली मतलब फ्लोट होते हुए आई है। अगर मैं अपनी भाषा में बताऊं तो भाई मतलब पता ही नहीं चल रहा इस गाड़ी के अंदर कि मैं गड्ढे वगैरह खुदा रहा हूँ।
एसयूवी है, ऊंची है। अब देखो डिवाइडर से कितना ज़्यादा ऊपर हूँ मैं। थार वाला फील तो नहीं है कि ऊंची ऊंची मैं कर रहा हूँ, कोई सोचे कि भाई थार जितनी ऊंची है क्या। थार से तो बहुत नीचे है, लेकिन जैसे कि आप इसे रफ ड्राइव भी करो थोड़ा सा, गड्ढों में अगर लेके भी जाओ तो नहीं पता चलता भाई। सॉफ्टर साइड है इसके सस्पेंशन, और देखो भाई पंजा रखते ही उड़ती जा रही है। आप बस इस तरफ देखना, ये आरपीएम वाली सुई ही है इस गाड़ी के अंदर, बढ़िया भाग रही है। रीजन थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, लेवल 3 का कर दिया। अब तो भाई ब्रेक लेने की भी ज़रूरत नहीं, अपने आप ब्रेक ले रही है, और इससे आप लोगों की ये जो रेंज है ये बढ़ती रहेगी। पहाड़ों के लिए भाई मैं पहाड़ों पे स्पीति गया था अपनी थार लेके, तब मैंने एक हैरियर ईवी देखी थी वहाँ पे। हैरियर ईवी जब स्पीति जा सकती है वहाँ पे चार्ज करो और आप उस गाड़ी को चलाओ, भाई ये गाड़ियाँ 500 किलोमीटर तक की रेंज निकाल रही है पहाड़ों पे, क्योंकि वहाँ पे डिक्लाइन भी आता है, इनक्लाइन भी आता है। इनक्लाइन में थोड़ी सी ज़्यादा रेंज पी जाएगी, लेकिन डिक्लाइन पे उतनी ही बना के दे देगी आपको रीजन लगाने के बाद। अब देखो भाई पावर तो है, अनकंट्रोल हो जाती है अगर आप एकदम से बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट कर दो और गड्ढों में से कूदाओ, भाई नहीं पता चलता नॉर्मल गाड़ियों की तरह, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी खासी है गाड़ी के अंदर। इतनी तो है नहीं कि बच जाएगी। अब दोबारा से यूटर्न लेके दिखाता हूँ आपको, और यूटर्न पे थोड़ा सा शीशा भी उतार देता हूँ, जिससे कि हमें बाहर की साउंड का भी पता चल जाए। अब जैसे कि मैंने इस तरफ ऐसे यूटर्न लिया है इस गाड़ी से, अभी आपने जो क्लिप देखी भाई ड्रैग मारा था गाड़ी ने, गाड़ी फिसल के आई थी। जैसे अगर आप इसे यूटर्न्स वगैरह पे हार्ड एक्सीलरेट कर दोगे तो सुनो भाई, मतलब पहिए व्हील स्पिन मारते हैं इसके। इन गाड़ियों के अंदर एक खर्चा तो एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा आपका टायरों का। चलो भाई थोड़ा सा इसे खींच के देखते हैं गाड़ी को, अभी 0 पे है एकदम से। एक्सीलरेशन दूंगा मैं इस गाड़ी को, और गाड़ी का व्हील स्पिन वगैरह कैसा है वो भी चेक हो जाएगा। सिटी मोड के अंदर है, और भाई उड़ती जा रही है 50 60 70 चली गई। कितने सेकंड में गई मैं आपको लिख के बता दूंगा। 0 to 100 तो नहीं हो पाएगा इन रोड्स पे, और लोकल रोड पे करना भी नहीं चाहिए, उसके लिए हाईवे होते हैं। बट देखो भाई मतलब हर चीज़ में पास हो रही है ये गाड़ी एक तरीके से। बस इसका स्पोर्ट मोड में नहीं लगा पाया। स्पोर्ट मोड में मुझे पता है ये गाड़ी रॉकेट बन जाएगी, अनकंट्रोल हो जाएगी। बट सिटी मोड में और इको मोड में अगर मैं कंक्लूजन दूं तो भाई सबसे पहले मैं स्टीयरिंग का देता हूँ। स्टीयरिंग बहुत ही बढ़िया है इस गाड़ी का। उसके बाद इस गाड़ी का जो इंजन तो नहीं है इस गाड़ी के अंदर, जो बैटरी बैकअप और मोटर वगैरह है आपको सफिशिएंट पावर निकाल के देंगे सिटी के हिसाब से। हाईवे ड्राइव मैंने नहीं करी है, हाईवे पे जिस दिन भी लेके जाऊंगा उस दिन मैं आपको एक वीडियो बना के दोबारा बता दूंगा कि हाईवे के हिसाब से कैसी है ये गाड़ी। बट सिटी में जितनी पावर चाहिए उससे तो भाई बहुत ही ज़्यादा है। मतलब इस सेगमेंट में 13,50,000 रुपये मैं आपको दूंगा। आप कोई सी भी आईसी इंजन वाली गाड़ी ले आना, और उसके बाद मैं इसे लेके आऊँगा, ड्रैग रेस करके देख लेंगे कौन सी जीतेगी। भाई मैं पूरी श्योरिटी दे रहा हूँ यही गाड़ियाँ जीतेंगी, क्योंकि इन गाड़ियों के अंदर इंजन तो है नहीं, और स्पीड जो ये पकड़ती है वो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ। स्पीड बहुत ज़्यादा पकड़ ले रही है ये ईवी गाड़ियों में भाई। बहुत ही मतलब बढ़िया प्रोडक्ट है ये। आपको अगर एक सेकेंडरी व्हीकल चाहिए, नेक्सॉन वगैरह की तरफ नहीं जाना। नेक्सॉन इससे थोड़ी सी महंगी पड़ जाएगी आपको। नेक्सॉन एक सब 4 मीटर एसयूवी है, ये एक माइक्रो एसयूवी है। लेकिन भाई माइक्रो एसयूवी होने के बाद भी छोटी सोच के, मतलब वो मत सोचना छोटी गाड़ी है तो आपको मज़ा नहीं देगी, मज़ा आपको पूरा दे देगी ये गाड़ी। और 360 डिग्री कैमरा, मतलब ये टॉप वेरिएंट की प्राइसिंग है 1330। नहीं तो आप इस गाड़ी को अगर इसका बेस वेरिएंट लोगे तो उसमें आपको और सस्ती पड़ जाएगी ये। और स्टीयरिंग फीडबैक वगैरह, स्टीयरिंग की बात कर रहा था मैं, स्टीयरिंग में एक्यूरेसी बढ़िया है। थोड़ा बॉडी रोल वगैरह भी अगर चेक करूँ तो नहीं भाई 40 की स्पीड पे कुछ बॉडी रोल वगैरह नहीं है इस गाड़ी के अंदर। आप कहीं पे भी आराम से इस गाड़ी में कट मार सकते हो इतनी स्पीड पे तो। लेकिन अगर आप हाई स्पीड पे भी मारना चाहो तो आपको बॉडी रोल नहीं होगा भाई फील। मतलब मुझे तो नहीं हो रहा बॉडी रोल की। अगर मैं इधर 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 हिल रहा होता तो आपको पता ही चल जाता। बट जैसे कि अभी थोड़ा सा रेंज एंजाइटी भी रहती है ईवी वगैरह में बैठ के लोगों को। मैं इस गाड़ी को 25% पे लेके गया था, मैंने थोड़ी बहुत घुमाई है ये अप्रॉक्स 5 किलोमीटर के करीब, और इसकी 21% पे आ गई है बैटरी, जिसमें कि मैंने हार्ड एक्सीलरेट किया है, थ्रोटल पूरा दबाया है, कई बार दबाया है। अभी भी मैं पूरा थ्रोटल दबा रहा हूँ, गाड़ी उठती हुई जा रही है। इस तरीके से चलाओगे तो आपको रेंज एंजाइटी हो सकती है। बट अगर आप आराम से चलाने वाले बंदे हो, इको पे लगा के चलाओगे, और इको में भी भाई ठीक ठाक पावर है। देखो मैंने अभी एक्सीलरेट किया है, भागती जा रही है यार। इको में भी ऐसा कोई ऐसा दिक्कत वगैरह नहीं है कि इको में भी आपको मज़ा नहीं आएगा। बाकी ये गाड़ी मेरी तरफ से तो अप्रूव है, खासकर इसकी प्राइसिंग सुन के। मतलब प्राइसिंग सुन के तो एक थार से भी अगर ये गाड़ी सस्ती पड़ रही है। हाँ, थार जैसी रोड प्रेजेंस नहीं है गाड़ी के अंदर, थार जैसा आपको ऑरा नहीं मिलेगा इस गाड़ी के अंदर, बट एक प्रैक्टिकल व्हीकल, फन टू ड्राइव व्हीकल
वो आपको ये गाड़ी जरूर देखने के लिए मिल जाएगी। और भाई ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको 13.5 लाख रुपए ही खर्च करने हैं, आप इस गाड़ी का भाई इससे नीचे वाला वेरिएंट ले सकते हो, केवल आपको 11.5 लाख रुपए का देखने के लिए मिलेगा। सब कुछ यही फीचर्स आते हैं, ऐसी ही आपको लुक्स देखने के लिए मिलेगी, लेकिन भाई उसके अंदर आपका स्क्रीन साइज छोटा हो जाएगा। पावर यही मिलेगी 40 किलोवाट वाली ही लेना गाड़ी। 30 किलोवाट में आपको रेंज भी कम देखने के लिए मिलेगी। 40 किलोवाट में लोगे तो 468 किलोमीटर तक की आपको 100% चार्ज के बाद इस गाड़ी के अंदर रेंज देखने के लिए मिल जाएगी। बाकी मेरा ये ऑनेस्ट ओपिनियन था अबाउट दिस कार, और ईवी सबको ही पसंद आती है, उस हिसाब से भी आप इस गाड़ी को देखना। और मेरी राय अगर ना मानते हो तो भाई श्री वाशु टाटा पे आके इस गाड़ी की आप टेस्ट ड्राइव ले सकते हो। मेरठ के अंदर आप अपनी गाड़ी यहाँ पे बुक भी करा सकते हो, आपको हैंड टू हैंड गाड़ी भी मिल जाएगी, ज्यादा वेटिंग पीरियड नहीं होता है, अच्छे खासे डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो यहाँ पे 1-2 वीडियोस और सजेस्ट हो जाएंगे, आप उन्हें भी देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाइयों।